सीरियल वजिता के आने वाले अपकमिंग ट्रैक में होने वाली है एक ऐसी ग्रैंड एंट्री जो सिर्फ सरप्राइज ही नहीं बल्कि एक के बाद एक चौंकाने वाले ट्विस्ट से भरी होने वाली है। जैसे ही एक काली गाड़ी हवेली के बाहर आकर रुकती है, चंद्रिका बेचैनी में दौड़ते हुए गेट तक पहुंचती है। उसके चेहरे पर उम्मीद साफ झलक रही होती है, मानो उसे यकीन हो कि आज उसका इंतजार खत्म होने वाला है। लेकिन गेट खुलते ही वहां कोई इंसान नहीं, बल्कि एक रहस्यमय गिफ्ट बॉक्स रखा होता है। यह गिफ्ट बॉक्स जैसे ही अंदर लाया जाता है, पूरा परिवार इकट्ठा हो जाता है। जैसे ही चंद्रिका उसे खोलती है, अंदर से निकलती हैं पुरानी तस्वीरें, प्रभात के हाथों से लिखे गए खत और कुछ ऐसी चीजें जो सिर्फ चंद्रिका और प्रभात के बीच की निजी यादें थी। यह सब देखकर चंद्रिका की आंखें नम हो जाती हैं, लेकिन घर के बाकी लोग हैरानी और डर में पड़ जाते हैं। आखिर ये सब किसने भेजा? किसे उनके अतीत की इतनी गहरी जानकारी है? इसी बीच अचानक हवेली में सा की आवाज गूंजने लगती है। वही आवाज, वही अंदाज, जिसे सुनकर चंद्रिका के कदम ठिठक जाते हैं। वह भावुक होकर उस आवाज की दिशा में बढ़ती है, लेकिन देव और अविनाश तुरंत सतर्क हो जाते हैं। उन्हें साफ लगने लगता है कि यह कोई बहुत बड़ी चाल है। देव और अविनाश बिना समय गंवाए बाहर की तरफ दौड़ते हैं, गार्ड्स से पूछताछ करते हैं, सीसीटीवी फुटेज चेक करते हैं, लेकिन कोई भी सुराग हाथ नहीं लगता। ऐसा लगता है जैसे कोई अदृश्य ताकत इस पूरे खेल को चला रही है। वहीं अंदर चंद्रिका उस आवाज के पीछे पीछे हवेली के पुराने हिस्से में पहुंच जाती है, जहां सालों से कोई नहीं गया। अचानक एक कमरे का दरवाजा अपने आप बंद हो जाता है और चंद्रिका अंदर फंस जाती है। कमरे में चारों तरफ प्रभात की तस्वीरें लगी होती हैं और उसी वक्त एक स्क्रीन ऑन होती है, जिसमें प्रभात का वीडियो चलने लगता है। चंद्रिका रोते हुए उस स्क्रीन के पास जाती है, लेकिन तभी वीडियो अचानक ग्लिच होने लगता है और एक डरावनी हंसी सुनाई देती है। तभी देव दरवाजा तोड़कर अंदर आता है और चंद्रिका को बाहर निकालता है। वह उसे समझाता है कि यह सब एक बहुत बड़ी साजिश है। इसके बाद देव वो सच बताता है जिसे सुनकर चंद्रिका की दुनिया ही हिल जाती है। देव बताता है कि प्रभात अब इस दुनिया में नहीं है। उसकी मौत 27वीं सालगिरह के दिन ही एक भयानक एक्सीडेंट में हो चुकी थी और उसकी बॉडी तक कभी नहीं मिली। यह सुनकर चंद्रिका पूरी तरह टूट जाती है। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। असली ट्विस्ट तो अभी बाकी है। देव आगे बताता है कि जो आवाज चंद्रिका इतने दिनों से सुन रही थी, वह असल में एक एआई वॉइस टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके बनाई गई थी। कोई बहुत ही चालाक इंसान इस तकनीक के जरिए प्रभात की आवाज को कॉपी कर रहा था, ताकि चंद्रिका को मानसिक रूप से कमजोर किया जा सके। लेकिन तभी एक और चौंकाने वाला खुलासा होता है। अविनाश को सीसीटीवी फुटेज में एक परछाई दिखाई देती है, जो बिल्कुल प्रभात जैसी लगती है। यह देखकर सबके होश उड़ जाते हैं। अगर प्रभात मर चुका है, तो यह कौन है? इसी बीच हवेली के बाहर फिर से वही गाड़ी दिखाई देती है। इस बार गाड़ी का दरवाजा धीरे धीरे खुलता है और उसमें से एक आदमी बाहर निकलता है, जिसका चेहरा पूरी तरह ढका होता है। जैसे ही वह अंदर कदम रखता है, चंद्रिका उसकी चाल को पहचान लेती है। उसके हाथ कांपने लगते हैं और वह धीरे से कहती है, प्रभात। पूरा परिवार सन्न रह जाता है। देव तुरंत उस आदमी का मास्क हटाने की कोशिश करता है, लेकिन वह आदमी धक्का देकर भागने लगता है। पीछा करने पर वह हवेली के पीछे वाले जंगल में गायब हो जाता है। अब सवाल यह है, क्या प्रभात सच में जिंदा है या फिर यह किसी और का खतरनाक खेल है? और सबसे बड़ा ट्विस्ट तब आता है जब देव को एक पुरानी फाइल मिलती है, जिसमें लिखा होता है कि प्रभात के एक्सीडेंट की रिपोर्ट फर्जी थी।
यानी किसी ने जानबूझकर उसकी मौत की झूठी खबर फैलाई थी। क्या प्रभात को किसी ने अगवा किया था? क्या वह इतने सालों से जिंदा है और अब वापस आ रहा है? या फिर कोई उसकी पहचान का इस्तेमाल करके इस परिवार को बर्बाद करना चाहता है? चंद्रिका अब सच और झूठ के इस जाल में पूरी तरह फंस चुकी है। उसका दिल कहता है कि प्रभात जिंदा है, लेकिन दिमाग इस बात को मानने के लिए तैयार नहीं। आने वाले एपिसोड्स में यह राज और भी गहराने वाला है, जहां हर किरदार के चेहरे से नकाब हटेगा और सामने आएगा असली गुनहगार। तो तैयार हो जाइए एक के बाद एक धमाकेदार ट्विस्ट के लिए, क्योंकि अब यह कहानी लेने वाली है ऐसा मोड़ जिसे देखकर हर कोई हैरान रह जाएगा।